Welcome student in Subhash English School for digital lecture class 3rd subject English grammar. Today we will study about lesson 13 the number. अब नंबर ये मैथ्स के नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नंबर का मीनिंग है वचन। जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं ना वचन, तो इंग्लिश में हम उस वचन को नंबर बोलते हैं। तो हम वचन के बारे में मीन्स नंबर्स के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। वन, मैनी। अब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और जब एक से ज्यादा मोर देन वन एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में हम वन और मैनी देखेंगे। यहाँ आपको पिक्चर शो की गई है, जैसे अ काउ, एक गाय। नेक्स्ट पिक्चर में बताया है टू काउस। अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में अ काउ, एक गाय की बात हो रही थी, और यहाँ पर मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा की बात हो रही है, मीन्स टू काउस। यहाँ पर अ डक, एक डक की बात हो रही है, और यहाँ इस पिक्चर में थ्री डक्स, थ्री की बात मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, या और बहुत सारी हो सकती है। नेक्स्ट अ डॉग। अब यहाँ पर आपको 4 डॉग्स बताए हैं। अ मैन, मैनी मैन। अब यहाँ पर बताया कि बहुत सारे आदमी। तो द वर्ड्स काउ, डक, डॉग, मैन स्टैंड फॉर वन नंबर ईच। जो अ काउ, अ डक, अ डॉग, अ मैन है, वो किस पे स्टैंड है? वन नंबर पर, मतलब कि एक चीज पर। उसके अंदर एक चीज बताई गई है। द वर्ड्स काउस, डक्स, डॉग्स एंड मैन। अब काउस मीन्स एक से ज्यादा, मोर देन वन। डक्स, एस लग गया ना इसमें, मीन्स ज्यादा की बात हो रही है। डॉग्स, मैन स्टैंड फॉर मोर देन वन नंबर, मीन्स जिसमें हमने एस लगा दिया है, काउस, डक्स, डॉग्स एंड मैन, ये एक से ज्यादा नंबर की बात हो रही है इसमें। मीन्स एक से दो भी नंबर हो सकते हैं, या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और मैनी, और भी कई ज्यादा नंबर हो सकते हैं। वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल्स में कहलाएंगे। अ काउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। जब कोई भी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स डिनोट ओनली वन, डिनोट्स ओनली वन थिंग। जब किसी एक चीज को डिनोट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर नंबर, मीन्स एक वचन। एंड सेकेंड, अ काउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। अब जब काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, और वो मोर देन वन, एक से ज्यादा चीज को डिनोट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लूरल नंबर, मीन्स बहुवचन। नेक्स्ट, अब हम इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे चेंज करते हैं नंबर्स को एक वचन से बहुवचन में, अगर हमको चेंज करना हो तो। फॉर्मिंग प्लूरल्स, यहाँ इसके कुछ रूल्स है। बाय एडिंग एस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एस लगाकर, जब हम उस वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम एस को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको शो किया है कप, एक कप है तो कप, और मोर देन वन है तो कप्स, उसके अंदर हम एस ऐड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे एक्ट, एक्ट्स, आंट, आंट्स, बैग, बैग्स, बॉल, बॉल्स, बैट, बैट्स, बेल, बेल्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, कैप, कैप्स, कैट, कैट्स, सेल, सेल्स, डोर, डोर्स। ईयर, ईयर्स, egg, eggs, eye, eyes, fan, fans, flower, flowers, lamp, lamps. नेक्स्ट बी, बाय एडिंग es। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो es लगाते हैं, और उसके कुछ रूल होते हैं es लगाने के। जैसे जिस स्पेलिंग के लास्ट में ch, x, sh या
ऐसे चाहता है तो उन स्पेलिंग के अंदर हम ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेंच, अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, CH, तो BENC और फिर क्या ऐड कर देंगे, ES। इसी तरीके से हम मोर एग्जाम्पल्स देखेंगे। बॉक्स, बॉक्सेस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस स्पेलिंग के लास्ट में CH, SH, SS या X आता है उसके अंदर हम ES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। तो अब हम सिर्फ रीड करेंगे। बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, लेच, लेचेस, मैच, मैचेस, प्लेस, प्लेसेस, टोमेटो, टोमेटोज। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पे तो एस भी नहीं आ, डबल एस भी नहीं आ रहा, SH भी नहीं आ रहा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में ओ आता है, उसके अंदर हम टोमेटो, तो जब हम बोलते हैं तो बोलने से ही पता चलता है कि जब हम ज़्यादा टोमेटो की बात कर रहे हैं तो टोमेटोज, तो ES का साउंड आता है, तो हम यहाँ पर ES ऐड करते हैं। वॉच, वॉचेस, वॉचेस। नेक्स्ट C, बाय चेंजिंग Y into IES। अब कुछ सिंगुलर्स ऐसे होते हैं जब हम उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, Y हटाकर IES लगाते हैं, मीन्स Y को रिमूव करते हैं और IES लगाते हैं। जैसे BABY, बेबी। अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, Y, तो हम Y को जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो Y को रिमूव करेंगे, मीन्स हटाएंगे, तो BAB और Y की जगह पे क्या आ जाएगा, IES। तो Y को रिमूव करके हमको क्या लगाना है, IES। ये हमें ध्यान रखना है। कंट्री, कंट्रीज, इसमें भी Y को हटाकर हमको क्या लगाना है, IES। डेयरी, डेयरीज, सेम। फेरी, फेरीज। फ्लाई, फ्लाइज। लेडी, लेडीज। पार्टी, पार्टीज। रैली, रैलीज। ट्रॉफी, ट्रॉफीज। नेक्स्ट है D, by adding S after Y। When some noun adds in Y and has a vowel before it, add S to make plural। अब यहाँ पर भी आप कहोगे कि यहाँ पर भी स्पेलिंग के लास्ट में Y आ रहा है, तो कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर लास्ट में Y तो आता है लेकिन उसके पहले जो लास्ट वर्ड है Y के पहले यदि वॉवेल आता है, वॉवेल कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, E। तो जब Y के पहले वॉवेल का यूज होता है तो हम उस स्पेलिंग के अंदर Y को रिमूव नहीं करते हैं, Y के साथ ही हम S को ऐड करते हैं और Y के साथ हम S को ऐड करके इसका प्लूरल बनाते हैं। ये हमें याद रखना है, जब Y के पहले वॉवेल आता है तो हमें Y को रिमूव नहीं करना है, Y को नहीं हटाना है और Y के बाद हमें S को ऐड करना है। जैसे DONKEY, डोंकी, Y के पहले E आ रहा है तो हम Y को हटाएंगे नहीं और उसके साथ S ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे। की, इसमें भी Y के पहले E आ रहा है तो कीज। मंकी, मंकीज। ट्रॉली, ट्रॉलीज। टॉय, Y के पहले ओनली E की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, वॉवेल की बात हो रही है। यहाँ तो सब जगह E आ रहा था, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि E को हटाना है, हमको किसको ध्यान रखना है, वॉवेल को। अगर Y के पहले वॉवेल आता है, A, E, I, O, U में से कोई लेटर आ रहा है तो हमें उसका ध्यान रखकर Y को रिमूव नहीं करना है और उसके साथ S को ऐड करना है। तो टॉय, टॉयज। वैली, वैलीज। नेक्स्ट E, बाय चेंजिंग F, FE into VES। अब कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जिनके लास्ट में F या FE आता है, तो हमें F और FE को रिमूव करके मीन्स हटाकर उसकी जगह क्या ऐड करना है, VES। नाउ सी, फर्स्ट काफ, तो F आ रहा है, F को रिमूव करेंगे मीन्स F को हटाएंगे, CAL, F को हटा दिया और उसकी जगह क्या ऐड किया, VES, कार्ड्स। एल्फ, एल्प्स। हाफ, हार्प्स। हूफ,
hooves. क्लियर? जब F आता है लास्ट में या FE आता है कुछ स्पेलिंग में तो हम F और FE को हटाते हैं और उसकी जगह क्या ऐड करते हैं? VES. नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइफ, नाइव्स. अब इसके अंदर FE आ रहा है तो F और E दोनों को रिमूव करेंगे और VES ऐड करेंगे. लोफ, लोव्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइव्स, सेल्फ, सेल्फ्स, thief, thieves, wife, wives, wolf, wolves. क्लियर? आपको ध्यान रखने हैं इन रूल्स को जो मैं आपको बता रही हूं. नेक्स्ट है F इर्रेगुलर प्लूरल्स. अब कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि इर्रेगुलर होती हैं. जब हम उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो कोई भी मीन्स चेंज तो होता है, मीन्स पूरा चेंज होता है. इर्रेगुलर प्लूरल बन जाती है वो. जैसे चाइल्ड. अब एक बच्चे की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं चाइल्ड, और जब ज्यादा की बात होती है तो चिल्ड्रन. अब हम इसमें एस और ईएस या वीईएस लगाकर नहीं बनाएंगे. ये इर्रेगुलर प्लूरल्स होती हैं, ये पूरी चेंज हो जाती हैं. तो चाइल्ड, चिल्ड्रन. फुट, फिट. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जब डबल ओ आता है बीच में तो डबल ओ की जगह क्या हो जाता है? डबल ई. यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. डबल ओ आता है तो हमें क्या करना है? डबल ई. तो फुट, फीट. गूज, डबल ओ की जगह क्या आ गया? डबल ई. गूज, गीज. लाउस, लाइस. माउस, माइस. ये पूरी तरीके से चेंज है. जब हम इसको प्लूरल में चेंज कर रहे हैं तो पूरा वर्ड, पूरी स्पेलिंग चेंज हो रही है. ऑक्स, ऑक्सिन. यहाँ पर आपको एक की बात हो रही है वो बताया. लाउस, एक जू की बात हो रही है, बहुत सारी जूहों की बात हो रही है. एक चूहे की बात हो रही है तो माउस, बहुत सारे चूहों की बात हो रही है तो माइस. ऑक्स, एक बैल की बात हो रही है तो ऑक्स, और बहुत सारे बैलों की बात हो रही है तो ऑक्सिन. सिलेबस, सिलेबी. टूथ, टीथ. वुमेन, वुमेन. अब इसके अंदर वुमेन में रीड करने में तो सेम लग रहा है पर क्या चेंज हुआ है? एक ही जगह पर हमें क्या चेंज करना है? ई. प्लूरल बनाते समय हमें जब बहुत सारी वुमेन्स की बात हो रही है तो हमें ए की प्लेस पर ई लगाना है. रिमेंबर, अ काउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. जब काउंटेबल नाउन किसी एक चीज को डिनोट करती है, मीन्स एक चीज के बारे में बताती है, तो वो क्या कहलाती है? सिंगुलर नंबर, मीन्स एक वचन. एंड अ काउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग्स इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर. और जब काउंटेबल नाउन मोर देन वन, एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करती हैं तो वो क्या कहलाती है? प्लूरल नंबर. नाउ वी सी द वर्कशीट. A question. Each sentence has two nouns, one singular and one plural. Write each noun in proper column. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें सिंगुलर नाउन दी हुई है और प्लूरल नाउन दी हुई है. आपको सिंगुलर कॉलम में सिंगुलर नाउन लिखना है और प्लूरल कॉलम में प्लूरल नाउन राइट करना है. फर्स्ट, द स्टूडेंट्स आर इन द रूम. रूम मतलब एक रूम की बात हो रही है तो सिंगुलर. स्टूडेंट्स एस लग रहा है, मीन्स प्लूरल है, तो प्लूरल की कॉलम में राइट करेंगे. A camel has no horns. अब इसमें नाउन क्या है? कैमल और हॉर्न्स. तो कैमल, एक कैमल की बात हो रही है सिंगुलर में, हॉर्न्स प्लूरल में. अ ग्रीन ट्री, एक पेड़ की बात हो रही है तो ट्री सिंगुलर नाउन, सिंगुलर में आएगा. और लीव्स, बहुत सारी पत्तियों की बात हो रही है तो लीव्स प्लूरल में. द लिटिल गर्ल, अब इसमें नाउन क्या है? गर्ल और डॉल, तो गर्ल सिंगुलर, डॉल्स प्लूरल. A donkey. Next, a donkey has undivided hooves. इसमें नाउन क्या है? डंकी और hooves. तो डंकी एक को 1 नंबर को शो कर रहा है तो डंकी सिंगुलर एंड hooves प्लूरल. ऑक्सिन, अब यहाँ पे ये इर्रेगुलर नाउन में हमने इर्रेगुलर प्लूरल जो बनाई थी उसमें देखा था कि जब एक से ज्यादा बैलों की बात हो रही है तो ऑक्सिन वर्ड यूज होता है. तो ये प्लूरल है और वेल सिंगुलर है, एक कुएं की बात हो रही है. नेक्स्ट, द माउथ हैज मैनी टीथ इन इट. तो माउथ, एक माउथ की बात हो रही है, मीन्स माउथ सिंगुलर, और टीथ ये इर्रेगुलर प्लूरल है तो टीथ
प्लूरल में आ जाएगा। नेक्स्ट गीज, ये भी इरेगुलर प्लूरल है, गीज प्लूरल है और टैंक सिंगुलर है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ। अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके प्लूरल बनाने हैं, मीन्स उनको प्लूरल में चेंज करना है। मैच, मैचेस, लाउस, लाइस, ऑक्स, ऑक्सन, मैंगो, मैंगोज, टूथ, टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, फंगस, फंगसेस, इल्फ, इल्फ्स, डंकी, डोंकीज, फेरी, फेरीज। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, राइट द सिंगुलर ऑफ। अब यहाँ आपको प्लूरल दिए हुए हैं और आपको सिंगुलर में चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ड आपको दिए हुए हैं गीज, तो आपको चेंज करना है सिंगुलर में। यहाँ पे गीज मतलब बहुत सारी, और यहाँ पर वन बतानी है आपको, तो गीज का गूज, लेचेस, लेच, फीट, फुट, इल्फ्स, इल्फ, माइस, माउस, लाइस, लाउस, चिल्ड्रन, चाइल्ड, हाउसेस, हाउस, नाइफ्स, नाइफ, लोव्स, लोफ, पर्सेस, पर्स, ऑक्सिन, ऑक्स। Question number D. Select the suitable noun for each blanks from given list. Change its number and write it in the blank. यहाँ पर आपको कुछ words दिए हुए हैं, आपको change करके उनको plural में यहाँ write करना है, और अगर plural में दिए हुए हैं तो आपको singular में change करनी है। All dash are black and very cunning birds. तो यहाँ पर all मतलब सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, all crows are black. नेक्स्ट, डैश आर यूजफुल शार्प टूल्स। अब कौन सा शार्प टूल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है नाइफ, तो इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो नाइफ्स आ जाएगा। नेक्स्ट, अ डैश ऑन ज्योग्राफी इज लाइंग ऑन द टेबल। अब ज्योग्राफी की क्या है, बुक, तो बुक कुछ बुक्स दिया हुआ है हमको, प्लूरल दिया हुआ है, तो हम इसको सिंगुलर में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बुक। इट मीन्स जो सिंगुलर में दिया हुआ है उसे प्लूरल में चेंज करना है, और जो प्लूरल में दिया हुआ है उसे सिंगुलर में चेंज करना है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डैश फ्लोइंग ऑन द अर्थ फॉल इनटू सीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवर, तो रिवर को जब हम चेंज करेंगे तो रिवर्स। आई सा अ बास्केट ऑफ राइप डैश एट द शॉप ऑफ द फ्रूटियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंगो दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा मैंगोज। एंड डैश इज वेरी कॉमन एंड यूजफुल फ्रॉम फार्म एनिमल। तो फार्म एनिमल में कौन सा यूजफुल है, अपने को पता है ऑक्सिन, तो यहाँ आ जाएगा ऑक्सिन को हम सिंगुलर में चेंज करेंगे तो ऑक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द नंबर ऑफ द ईच नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट दैम। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको प्लूरल दिया हुआ है तो सिंगुलर में चेंज करना है, सिंगुलर दिया हुआ है तो प्लूरल में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, हॉर्सेस कैन रन वेरी फास्ट। इसमें हॉर्सेस को हम चेंज करेंगे तो हॉर्स हो जाएगा, और हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट। बाकी सेंटेंस पूरा एज इट इज रहेगा। आई सा अ गॉट स्टैंडिंग ऑन द हिल। इसमें नाउन क्या है, गॉट, तो आई, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ हमको गॉट की प्लेस पर चेंज करना है। आई सा अ, गॉट का क्या हो जाएगा, गॉट्स, और आगे का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, अ गुड बुक इज अ ट्रू फ्रेंड। अब इसमें बुक नाउन है तो अ गुड, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सिर्फ आपको सिंगुलर नाउन है तो उसको प्लूरल नाउन में चेंज करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फार्मर इज रिपिंग द हार्वेस्ट। इसमें फार्मर, तो फार्मर चेंज हो जाएगा फार्मर्स में, तो बाकी एज इट इज रहेगा, द फार्मर्स आर रिपिंग द हार्वेस्ट। नेक्स्ट, गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रेगुलर एंड पंचुअल। स्टूडेंट्स, तो इसको हम चेंज कर देंगे स्टूडेंट में, तो अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज रेगुलर एंड पंचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच काउंटेबल नाउन इज इन सिंगुलर नंबर। अब कौन सी काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में आती हैं, तो डेफिनेशन आपको लिखनी है सिंगुलर नंबर की। अ काउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन थिंग। जब एक चीज को डिनोट करती है तो वो होती है सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट, विच काउंटेबल नाउन इज इन प्लूरल नंबर। कौन सी काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में आती है, तो अ काउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग। जब एक से ज्यादा चीज को डिनोट करती है काउंटेबल नाउन तो वो कहलाती है प्लूरल नंबर।
सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। अब आपको इस वर्कशीट को अच्छे से प्रॉपरली आपको बुक में राइट डाउन करना है और इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसके रूल्स को हमेशा याद रखना है। थैंक यू।